पीछे एक रीजन यही है कि ओवरफ्लो है। एम्बेसी के पास एक कोटा सिस्टम है कि भी इतने वीजा देने हैं, अगर उससे ज्यादा फाइल डलेंगी तो रिजेक्शन वो दे देते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि आपका वीजा नहीं आएगा। जो रिजेक्टेड है उनके लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ प्लस में जो फाइल आपने एम्बेसी में लगाई थी उसकी फोटोकॉपी के साथ प्लस रिजेक्शन लेटर के साथ मेरे से मिलिए। इट्स माय प्रॉमिस कि अगर कुछ हो पाएगा तो डेफिनेटली हम आपके लिए करेंगे, बशर्ते कि आपका कोई फेक डॉक्यूमेंट ना हो। अगेन बोलना चाहूंगा, जो रिजेक्टेड स्टूडेंट है प्लीज आप अपनी जर्नल में फाइल लगाइए या यूनिवर्सिटी में फाइल लगाइए जैन इनटेक के लिए। और जो आपने एसपीपी में या जो पहले जो लिखा था, जो भी आपने फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म दी थी में भरा था, वो आपको अब उसके एविडेंस देने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप फाइल लगाइए और अपना जीआईसी वापस मत मंगाइए। मैं अगेन बोलना चाहूंगा, जीआईसी वापस मत मंगाइए, जनरल में फाइल लगाइए या यूनिवर्सिटी में फाइल लगाइए, आपका वीजा निकलेगा जैन इनटेक के लिए। जी, फिलहाल यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिया, जो भी गल्लां सामने आ रही ने जी, अफवाहां जिस तरह सामने आ रही ने, उस चीज की ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਵਾਗਤ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। जी बोलिए जी। जी मैं यूपी तो गल कर रहा सर। मेरे 55% सर नंबर ने सर। मेरा 4 साल का गैप है सर। मैं बीकॉम की हुई है। ठीक है जी। तो सर मैं यूरोप का सोच रहा थी सर, विदाउट आइलेट्स सर मेरा वीजा लग सकता है? देखिए जितेंद्र जी, थैंक यू आपने कॉल किया। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी यूरोप वीजा आज की डेट में दे रहा है, लेकिन कौन कौन से कंट्रीज है जहां पे वीजा चांसेस बहुत आई हैं, जिसमें सबसे पहले जर्मन है। जर्मन का अभी तक हमारा हाई वीजा सक्सेस रेट है। आप जर्मन के लिए फाइल लगाइए, आपका वीजा आएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है 55% तो ठीक है, आप एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपने बैचलर्स की हुई है, बट कीप इन माइंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपकी स्पोकन इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें राइटिंग और स्पीकिंग, ये 2 अच्छी होनी चाहिए। आप फाइल लगाओगे, आपका वीजा आएगा, आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। इसमें क्या होगा जी, एक तो आपको ब्लॉक अकाउंट खुलेगा, जैसे कनाडा में जीआईसी है, कनाडा की तरह सिमिलर सी फाइल बनती है यहाँ पे। तो आपका एक जीआईसी अकाउंट, जैसे जीआईसी ओपन होता है यहाँ पे आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन होगा, उसमें तकरीबन 7 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे, वो आपके यहाँ आपको वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी कॉलेज की फीस है वो 9,000 यूरो से लेके 12,000 यूरो तक होती है, उसमें से आप एक सेमेस्टर की फीस देकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वीजा निकलेगा। आप एक बार नियरेस्ट ब्रांच में चंडीगढ़, अमृतसर, अपना अमृतसर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं जी, और जलंधर, इसके अलावा अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जो भी नियरेस्ट ब्रांच आपके लगती है, आप वहां अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ मिल लीजिए। इसके अलावा आप मेरे ईमेल आईडी पे भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है जी प्रदीप PARDPP प्रदीप@western-overseas.com। आप इस पे भी अपने डॉक्यूमेंट भेज कर सर्च करा सकते हैं जी। बाकी नंबर फ्लैश हो रहे ने जी, नंबर उत्ते कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट भी तुसीं लै सकदे हो, जो कि सब तो जरूरी साडे वास्ते रहेगा। फिलहाल वेस्टर्न ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप बालियान सर, जिस तरह गल चल रही सी कि न्यूज़पेपर दे विच जिस तरह सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि हाँ जी कुछ कंसल्टेंट जिन्होंने इदां दी न्यूज़ लगा दी है, स्टूडेंट्स हुण फिर के हाँ जी कंफ्यूज ने, क्योंकि स्टूडेंट ने तो बाहर जाना, जो कहा जाएगा असं उस चीज को फॉलो करांगे। हुण कुछ कंसल्टेंट जो कह रहे हैं, स्टूडेंट अंधे थोड़ी है, जो बोला जाएगा वही करा जाएगा। एक 2-3 कंसल्टेंट अगर कुछ बोल रहे थे, डज नॉट मीन कि मार्केट, चलो 2-3 चाहे 2 ने बोलिया चाहे 3 ने बोलिया, बट ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि हाँ जी दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, जो दी गई वो गलत स्टेटमेंट दी है। बाकी दे कंसल्टेंट की स्टेप ले रहे हैं इस चीज के ऊपर? देखिए जो जेन्युइन कंसल्टेंट है वो अभी भी वैलिड काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इमिग्रेशन की तरफ से कोई इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं है, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं। इवन कि मैं अभी कनाडा जा रहा हूं, जिसमें मेरे कॉलेज का फैम ट्रिप भी है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेज से मैंने मिलना है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है, स्ट्रीमली चल रहा है। वीजे आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कुछ प्रोफाइल लिख के लाया हूं जो भी 2-3 दिन के अंदर वीजा आए हैं, जिनमें से एक स्टूडेंट तो ऐसी है जिसका ओपन स्कूलिंग थी, 12th ओपन स्कूलिंग से थे, और वो लड़की के कोई मेजर सब्जेक्ट्स नहीं थे, आर्ट्स में, आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, कोई मेजर सब्जेक्ट नहीं है, और शी गॉट द वीजा फॉर द कोनेस्टो का कॉलेज। कल्नोरी मैनेजमेंट में उसका वीजा आया 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड पे। कौन कहता है वीजा नहीं आ रहे? मैं कुछ प्रोफाइल बताना चाहूंगा जिनके वीजे हैं 6 बैंड पे। अमनदीप कौर शेरगिल है जी, 12 2016 में है, 6 बैंड थे, सेंटिनरी कॉलेज में बिजनेस एडवांस डिप्लोमा HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इसका वीजा है, रिसेंट 2 डेज बैक। इसके अलावा जी अमित छापा है, 12 2006, 5 साल का गैप है इस बच्चे का। 12 2006 में करने के बाद 5 साल का इस लड़के का गैप है। उसके बाद इसने बीटेक की है 2015 में, और 2015 से लेके अभी तक भी उस स्टूडेंट का गैप है। और इस स्टूडेंट ने कॉलेज ऑफ द रॉकी में पोस्ट डिग्री डिप्लोमा इन सस्टेनेबल बिजनेस, इसमें इसका वीजा आया है। तो वीजा निकल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक हाल में बच्चों के वीजा आ रहे हैं, बशर्ते कि आपका कंसल्टेंट ठीक हो,
कोर्स ठीक हो, कोर्स सिलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है, और आज की डेट में कहीं ना कहीं प्रोविंस भी मैटर करती है। प्रोविंस मैटर करने का मतलब ये है, भीड़ का पार्ट मत बनिए, उस साइड में जाइए जहां आपका वीजा लग सकता है। प्रदीप जी, फिर फर्क कितने आ गया कि ठीक है जी, इतने एक कंसल्टेंट कहता है कि जी ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 2006 पास आउट का भी वीजा उसके बाद आ गया 2015 तक भी पढ़ा है ना, 5 साल का बीच में गैप था और 15 पास आउट था। उसके बाद मैं अगेन बताना चाहूंगा, अमित साबा स्टूडेंट है, 12 2006 में थी, फिर 5 साल बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, और फिर 15 में उस बच्चे ने अपनी बीटेक कंप्लीट की। 15 के बाद अभी भी इसका गैप है और इस बच्चे का वीजा लगा है जी, और रिसेंटली दिस स्टूडेंट गोट द वीजा जी। इसके अलावा और स्टूडेंट एक मनिंदर सिंह है, 12 2016 एल्गोनक्विन कॉलेज में जा रहे हैं 6 बैंड पे, और अर्शदीप ब्राट 2015 में 12th है, 6 बैंड डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में ये जा रहा है, 2015 पास आउट का भी वीजा है। इसके अलावा सागर शर्मा है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग इसने 2016 में की थी, और जॉर्जियन कॉलेज में ये सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 6.5 बैंड पे। चलो ये मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स से वीजा आए ने वो डिप्लोमा दे आए ने, रीजन मैं डिप्लोमा ही क्यों साढ़े वास्ते लोग, बल्कि कंसल्टेंट्स को बोला जा, कंसल्टेंट्स बोल रहे हैं कि जी बैचलर्स में वीजा आएगा। अगेन बोलना चाह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक बच्चे का वीजा लगेगा, बशर्ते कि आपकी परसेंटेज ठीक हो, बशर्ते कि आपका आईएलटीएस स्कोर ठीक हो। अगर गैप है तो उसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, कंसल्टेंट आपका अच्छा होना चाहिए, कोर्स सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, और टाइम पे आपकी फाइल लगेगी तो डेफिनेटली यू विल गेट द वीजा। फिलहाल कॉलर जुड़े हुए ने, काफी टाइम तो वेट कर रहे हैं साढ़े फोन, यानी कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਕ ਕਰੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ काफी इंतजार कराया, अपना सवाल सानू दस सकते हो। चलिए मैं और बताना चाहूंगा, सरबजीत कौर है, बीएससी नर्सिंग की, नॉर्दर्न कॉलेज में जा रहे हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। इसके अलावा प्रवीण कुमार 1 ईयर के एक्सटेंडेड, इनके पास बैचलर्स इन्होंने 1 ईयर एक्सटेंडेड थी, 2016 में बीटेक हुई है, कोनेस्टोवा कॉलेज में वायरलेस नेटवर्किंग के लिए ये जा रहा है 6 बैंड पे। इसके अलावा रुपिंदर कौर 12th पास 6 बैंड बोवेली कॉलेज में डेंटल बिजनेस असिस्टेंट सर्टिफिकेट कोर्स में जा रही है। महक गौतम टफल इसने किया था, 81 इसका स्कोर था, बीटेक 2013 पास आउट, बीटेक 2013 पास आउट। उसके बाद मतलब आज ये लगा लो जी 4 साल का उसका गैप हो चुका है जिसमें उसने जॉब की है, और वो शिबी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने जा रही है। इसके अलावा अजय काद्यान बीएससी 2013, ये स्टूडेंट झज्जर से बिलोंग करता है, और उसके बाद इसका एक्सपीरियंस है, और सीबीयू में अगेन ये जा रहा है अपना पोस्ट डिग्री डिप्लोमा के लिए 6 बैंड पे इसका वीजा है। जी प्रदीप जी, थे रोकना चाहूंगी क्योंकि कॉलर फिलहाल काफी टाइम तो वेट कर रहे हैं जी। सत श्री अकाल, तो प्रोग्राम दे स्वागत है जी, अपना सवाल दस सकते हो। फिर डिस्कनेक्ट हो गए। पल्लवी काजल, जिसकी मैं बात कर रहा था, 12th आर्ट से ओपन स्कूलिंग और 6 बैंड पे इस बच्चे का वीजा लगा है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके वीजा निकले हैं 6 बैंड पे, और परसेंटेज भी 55% मार्क्स, 50% मार्क्स। लेकिन अगर आपके परसेंटेज कम है तो हम स्कोर के लिए बोलते हैं कि स्कोर थोड़ा सा हाई लेके आइए, 6 बैंड नो लेस देन 5.5 पे आप फाइल लगाइए। लेकिन आपकी परसेंटेज भी कम है, उधर से बैंड भी आपके 5 साढ़े 5 बैंड है, तो वीजा के चांसेस तो है ही नहीं। और यही एक रीजन है कि कंसल्टेंट लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं ताकि लोगों को पैसे वापस ना करने जी। फिलहाल एक स्टूडेंट जिस तरह तुसी कहे भी टॉफल की हुई सी, कनाडा दे विच टॉफल वाले स्टूडेंट्स टॉफल एक्सेप्टेबल है, एसपीपी के अंदर मानते हैं कि भाई एसपीपी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर एसपीपी में आपने फाइल लगानी है तो आपको आईएलटीएस करनी पड़ेगी। अदरवाइज टॉफल कनाडा ऑस्ट्रेलिया, अपना कनाडा ऑस्ट्रेलिया और अपना क्या नाम है यूएस में एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपके सामने स्टूडेंट्स का वीजा है। जो ये मैंने जिस लड़की का बताया है वो 2 कजन है, ये मतलब 2 लड़के हैं, एक लड़की एक लड़का, कजन्स हैं आपस में, ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। ओके, सो फिलहाल वेस्टर्न ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप बालियन नेक्स्ट कॉलर साडे नाल फिलहाल जुड़ चुके हैं। सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम दे स्वागत है, अपना सवाल सानू दस सकदे हो। मैम मैं हरदीप गल कर रही हूँ मुद्दा तो जी, बोलिए हरदीप जी। हाँ जी मैम, सर मैंने कनाडा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए थी थोड़ी जी बोलिए बेटा। मेरी क्वालिफिकेशन है सर एमएससी आईटी 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ एमएससी ਕੀਤੀ है 68% मार्क्स के नाल। एमएससी आईटी कब की है? 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ है सर मैं। 2010 में, ओके 10 ठीक है। मेरे 68% मार्क्स थी सर, एंड बीएससी आईटी ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ओके, जिस मेरी 60% थी, ठीक है। एंड एज मेरी 31 है, मेरे को 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड ਵਿੱਚ, बट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ है सर। ठीक है जी। तो आज ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे 6 बैंड है, ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 है। तो मैं कनाडा में ये एलिजिबल हैगी है मैं इस चीज। नाम क्या बताया बेटा आपने? हरदीप। हरदीप, देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा,
वैसे 6 बैंड इज ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी एक तो एज थोड़ी सी हाई है, बट इसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने एजुकेशन कंप्लीट की है, उसके बाद कंटिन्यूसली आप जॉब कर रहे हो। लेकिन आपकी क्या है कि आप ओवर क्वालिफाइड हो, जैसे आपके एमएससी की है, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस भी कंटिन्यूसली है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 6.5 बैंड नो लेस देन 6 बैंड लेके आइए, तब आप फाइल लगाइए। और मास्टर से नीचे आप फाइल मत लगाइए। आप अगर पीजी डिप्लोमा में लगाते हो वीजा आ भी जाएगा, रुक भी सकता है, लेकिन अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका वीजा क्रैक होगा, लगेगा। लेकिन प्लीज ट्राई टू गेट 6.5 बैंड नो लेस देन 6। ठीक है सर। और वीजा आने के चांसेस सर कितने बेटा देखिए, वी आर नॉट द एम्बेसी, बट ये गाइडेंस है, 12, 13, 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे पता है कि आपका कोई प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31 की हो गई, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बैंड स्कोर यहां पे लेके आइए, आपका वीजा चांसेस पूरे बनेंगे। जी, सो ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं कि ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ देश आ जाओ। मैम ये 10 की बता रही है गुड़िया, जी, लेकिन मैंने 2013 पास आउट बच्चों के भी लगवाए हैं। अभी मतलब 13 में और 10 में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, और इसका जॉब है कंटिन्यू, ये मास्टर्स में अप्लाई करेगी, इसका वीजा निकलेगा। एम्बेसी कहीं नहीं बोलते, एम्बेसी को तो ऐसे बच्चे चाहिए, इनको बोलते हैं स्किल्ड स्टूडेंट। ओके, ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं स्किल्ड। आप देखोगे मोस्टली काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो मास्टर्स में एडमिशन देने से पहले वो बोलते हैं कि जी हमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल का, तो इनका जो वर्क एक्सपीरियंस है एम्बेसी तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगी, बशर्ते कि ये हाई स्कोर अच्छा लेके आए। जी, सो नेक्स्ट कॉलर। सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम में स्वागत है, अपना सवाल ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? मैं प्रिया बात कर रही हूँ लुधियाना से। कौन बोल रहे हैं जी? जी सर, मैं प्रिया बात कर रही हूँ लुधियाना से। जी बोलिए बेटा। जी सर, मैंने अभी हाल ही में अपनी +2 कंप्लीट की है पंजाब बोर्ड से। ठीक है जी सर, मेरे जो मार्क्स थे वो 69% है, और मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, आयल्स कर लिया आपने प्रिया मैम? नहीं सर, अभी तक मैंने आयल्स नहीं दिया है अपना। चलिए, और आपकी 10th सीबीएसई से है या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से ही है? पंजाब। सर 10th मेरी पंजाब बोर्ड से ही थी, और 12th भी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से है? जी। चलिए, देखिए ऐसा है, एक फादर मदर के बारे में बताएंगे, व्हाट दे आर डूइंग? सर मेरे फादर का बिजनेस है। ओके, आईटीआर भरते हैं वो, इनकम टैक्स रिटर्न? हाँ जी सर। और मदर? सर मदर हाउस वाइफ है। चलिए प्रिया, आपकी प्रोफाइल अच्छी है। मुझे आपने बताया नहीं 12th में आपके सब्जेक्ट्स क्या है? सर मैं नॉन मेडिकल से अपनी 12th पास आउट की। ठीक है जी। देखिए यहाँ 3 टाइप से आप जा सकते हैं। एक तो जी आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, एक आप टेफ में एडमिशन ले सकते हैं, टेफ का मतलब हो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से है, या फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हैं। अब जो कोर्सेज कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हो, आप एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो, आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री कर सकते हो, आप डायरेक्ट बैचलर्स भी कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6 बैंड लेके आइए और 6 बैंड के साथ अपनी फाइल लगाइए। प्रिया, अगर आपको आइल्स में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आइल्स में बहुत अच्छा करते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग की जो स्ट्रेटजीज हमारी हैं, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं, वो डेफिनेटली ऐसी हैं जिनका मतलब एक तरह से रामबाण है, उनका कोई तोड़ नहीं है। आप एक बार जरूर आइए चंडीगढ़ या अंबाला ऑफिस में और देखिए आइल्स का हमारा किस तरीके से कराने का तरीका है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट आए हैं जो मतलब कभी भी कहीं से आइल्स नहीं कर पा रहे थे, और आज वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में वेल सेटल्ड है, जो हमारे यहां से आइल्स करके गए हैं। तो रिक्वेस्ट है, एक तो आइल्स करिए 6 बैंड के साथ। सेकेंडली, जैसे अभी अक्टूबर नवंबर का इनटेक है, इसके बाद फिर आपका फैब इनटेक निकलेगा। आप बैचलर्स लगाएं या डिप्लोमा में लगाएं या एडवांस डिप्लोमा में लगाएं, यू प्लीज ट्राई टू गेट 6 बैंड। यहाँ पे फंड्स आपने दिखाने होंगे तकरीबन अगर आप एडवांस डिप्लोमा में जा रहे हो तो 20 लाख के फंड दिखाने हैं, अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं तो 24 से 25 लाख के फंड दिखाने हैं। प्लीज ये फंड शुड बी 3 मंथ ओल्ड, 3 महीने पुराने ये फंड होने चाहिए, जिसमें एफडी, सेविंग या एजुकेशन लोन आप ले सकते हैं। और जो एक्सेप्टेबल बैंक्स हैं वो प्लीज वो जरूर, जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं वो जरूर नोट कर लीजिए। एक तो आपके नेशनलाइज और मल्टी नेशनलाइज बैंक सारे चलेंगे, और आपका जो ग्रामीण बैंक है ये नहीं चलेगा, कोऑपरेटिव बैंक नहीं चलेगा, सोसाइटी नहीं चलेगी। तो बहुत सी फैमिली के पैसे होते हैं इन नेशनलाइज बैंक में नहीं होते, तो प्लीज उनको ट्रांसफर कर लीजिए। अगर आपका ग्रामीण बैंक में या कोऑपरेटिव या सोसाइटीज में है तो उनको नेशनलाइज बैंक में आप पैसे ट्रांसफर कर लीजिए। और 3 महीने पुराने फंड्स होने चाहिए। अगर आपके ये ग्रामीण बैंक में 3 महीने पुराने हैं तो इनको इधर ट्रांसफर कर लो, तब भी वो 3 महीने पुराने ही माने जाएंगे। तो आपको 24-25 लाख के फंड दिखाने हैं 3 महीने पुराने। जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं वो मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, आप खुद। ये 70-80% पैसे ये दिखा दें, थोड़ा बहुत क्लोज रिलेटिव दिखा दें, चलेगा। जो आपका खर्चा आएगा
6 महीने की ट्यूशन फीस प्लस में आपने हेल्थ कवर, ये 2 चीजें देनी है। तकरीबन 6 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक आपका खर्चा आएगा जी। यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया के रूल्स थानू क्लीयर किए ने जी, कंडीशंस दसियां ने, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट कॉल है। सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम में स्वागत है। जल्दी देना अपना सवाल सानू दस सकते हो। जी मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, गुड इवनिंग हो चुका है बेटा, मॉर्निंग नहीं है। चलिए आप फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो, गुड इवनिंग हो चुका है। हाँ जी सर, किरण बोल रही हूँ मैं आगरा से। जी बोलिए। सर मैंने न्यूजीलैंड के बारे में कुछ जानना है। जी जी, मैंने +2 की है सर 2015 में। जी। 50% मार्क्स है, कॉमर्स में किया है। कितने मार्क्स है बेटा? 50%। 50? हाँ जी सर। ओके। 6 बैंड है। ओके। नॉट लेस देन 5.5। ठीक है जी। और आपके जो 2015 के बाद आप क्या कर रहे हो? 2015 के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके। और सेकंडली मुझे ये बताइए कि आपके जो 2015 में आपने 12th की, उसमें सब्जेक्ट क्या थे? बिजनेस था, अकाउंट था। चलिए, कॉमर्स बैकग्राउंड है, 50% मार्क्स है, आप न्यूजीलैंड के लिए एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे 6 मंथ ओल्ड फंड दिखाने होते हैं। एजुकेशन लोन करंट का चलेगा, इसके अलावा जो भी पैसा दिखाओगे शुड बी 6 मंथ ओल्ड। या फिर अगर आपके पेरेंट्स या कोई स्पॉन्सर जो कर रहा है उनके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जीपीएफ ईपीएफ है, तो वो जितना डिपार्टमेंट लिख के देगा वो चलेगा। तो प्लीज यहाँ आपको 6 मंथ ओल्ड फंड दिखाने पड़ेंगे। तकरीबन 25-26 लाख के फंड दिखाने हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी जा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड थी तो आप अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप जा सकते हैं। 1.5 साल का कोर्स भी हो सकता है, 2 साल का कोर्स भी हो सकता है। 1.5 साल के कोर्स में 24-25 लाख के फंड दिखाने हैं, 2 साल के कोर्स में आपको 32-33 लाख के फंड दिखाने हैं। स्टडी कंप्लीट करने के बाद 1 ईयर का ग्रेजुएट जॉब सर्च वीजा है, जैसे जॉब मिलती है 2 ईयर का वीजा और एक्सटेंड हो जाएगा। दैट इज द थिंग, आपका वीजा लग जाएगा, नो प्रॉब्लम, बशर्ते कि आपके पास फंड पुराने होने चाहिए। जी। सो न्यूजीलैंड के वास्ते यानी कि 6 महीने पुराने फंड की जरूरत है जी। उस तो पहले असं ऑस्ट्रेलिया की भी गल की है एंड कैनेडा एज यूजुअल असं हर बार डिस्कस करते ही हैं। यानी कि हुण जनवरी इनटेक के वास्ते जी कोई रूल्स के कोई चेंजेस नहीं आया। एज यूजुअल जिस तरह असं पहले अप्लाई करते थे जी SPP वास्ते सेम कंडीशन रहनगियां ते वीजे आने के चांसेस है ने। फिलहाल टाइम हो चला जी इजाजत लैन का। ते वेस्टर्न ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप बाले नाल साडे नाल जुड़े जी। जिहड़ा इत्थे नॉलेज हैगी है साडे नाल शेयर कीती, उहदे वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ते इस दे नाल जी हुण मैनूं दिओ इजाजत, नेक्स्ट टाइम मुलाकात करदे, अपना ख्याल रखो, सत श्री अकाल।